What's up, guys? So, once again, welcome back to my YouTube channel Bodhisattva Learning. So, today we are going to read about Jallianwala Bagh Massacre. जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, उसकी स्टोरी क्या थी, उसमें कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक प्रॉपर नोट्स के साथ। तो ये जलियांवाला बाग जो स्टोरी है ये स्टार्ट होता है रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट की वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप नेशनल मूवमेंट के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़क गया था, जिसकी वजह से लोगों ने नेशन वाइड कंट्री वाइड एक मूवमेंट लॉन्च किया था। तो क्या हुआ था, डिस्पाइट द प्रोटेस्ट फ्रॉम द पीपल, द रॉलेट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट की थी। द प्रोटेस्ट स्टिल कंटिन्यूड अगेंस्ट द एक्ट। और रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट था वो कंटिन्यू रहा, बहुत दिनों तक कंटिन्यू था। द गवर्नमेंट वॉज रिप्लाइंग द लाठी चार्जेस, फायरिंग एट मैनी प्लेसेस। और जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, गुस्से की वजह से जो हमारे कॉमन पीपल थे, अनआर्म्ड पीपल थे, जो बहुत काइंड थे, जो मतलब बस कहते हैं कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, उनके ऊपर भी वो लोग क्या करते थे, लाठी चार्ज करते थे। और उनको कभी कभी फायरिंग, बहुत सारी प्लेसेस पे फायरिंग कर देते थे उनको डराने धमकाने के लिए। अब जलियांवाला बाग में होता क्या है, पहले तो हम लोग रॉलेट एक्ट का सीन देखते हैं। द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्ट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द पंजाब। इस एक्ट के बारे में, जो रॉलेट एक्ट जो था, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, रॉलेट एक्ट का जो प्रोटेस्ट था पंजाब में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओके, इट वॉज स्ट्रॉन्ग इन पंजाब। और जिसकी वजह से जो मतलब एक्ट में लीडर्स भी होते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग तो उसमें लीडर्स भी होंगे। तो हमारे दो मेन लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचू। ये दो लीडर्स थे हमारे, जिनको इन्होंने रॉलेट एक्ट के दौरान ही अरेस्ट कर लिया था। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेस्ट अ पब्लिक मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 13th अप्रैल ऑन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। 13th अप्रैल को ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ की गई थी। प्रोटेस्ट मतलब एक जनरल मीटिंग होती है, इसी के खिलाफ़ में एक जनरल लोगों ने, कॉमन पीपल ने मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी कि हम लोग जलियांवाला बाग में जाके कुछ डिस्कशन करेंगे। हमारे दो लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और उस दिन क्या था, बैसाखी फेस्टिवल था। बैसाखी फेस्टिवल एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, तो उस समय बैसाखी फेस्टिवल था। और जलियांवाला बाग एक स्मॉल पार्क है जो कि बहुत सारी बिल्डिंग से इनक्लोज है, मतलब साइड साइड पूरी पैकेजिंग है बिल्डिंग्स की। तो ये सारी चीज़ें थी, ये पूरा एक सीन था। आपने एक नॉर्मल प्लेग्राउंड देखा ही होगा। नॉर्मल प्लेग्राउंड में कितना बड़ा गेट होता है, एक नॉर्मल प्लेग्राउंड है तो उसमें भी गेट होगा, तो ऐसे करके मतलब कि एक बड़ा गेट नहीं होता है, क्रॉस में गेट होता है। आपने देखा ही होगा अपने टाउन सिटी के मॉल पार्क में कि कैसा गेट होता है, एकदम छोटा सा गेट होता है। द सेम थिंग वॉज ओवर देयर, कि वहाँ पे भी एक स्मॉल पार्क था जो कि बिल्डिंग से अगल बगल बिल्डिंग्स थी, हाई रेस्ड बिल्डिंग थी, जिसकी वजह से वो पार्क इनक्लोज था। और उसमें आने जाने की एक नैरो सी जगह थी, ओके, नैरो जगह थी। और उस पार्क में जो मीटिंग हो रही थी उसके अंदर बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति, वुमेंस थे, वुमेंस थी, ओके, ओल्ड मैन थे, वुमेंस थी, चिल्ड्रंस थे, ठीक है। एक तो वैसाखी फेस्टिवल था ही, प्लस एक मीटिंग भी हो रही थी, तो बहुत सारे बुज़ुर्ग, औरतें, आदमी और छोटे छोटे बच्चे, ये सारे लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। अब क्या होता है, सडनली जनरल डायर आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको पूरी पावर दे दी है। गवर्नमेंट जब कोई सिचुएशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो तो वो लोग आर्मी को पूरी पावर दे देते हैं। वही काम यहाँ पे भी हुआ था, जब गवर्नमेंट सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लोगों का प्रोटेस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जनरल डायर जो थे, मिलिट्री के हेड थे, उनको गवर्नमेंट ने ये पावर दे दी थी कि आपको लोगों का जो प्रोटेस्ट है उसे कंट्रोल करना है, एनी हाउ आप जो भी मीन्स यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। द सेम थिंग वॉज हैपेंड ओवर देयर। जनरल डायर ने भी क्या किया, मार्शल लॉ को लागू कर दिया। अब हमारे इंडियंस मार्शल लॉ को जानते नहीं थे, मार्शल लॉ क्या होता है उनको पता नहीं था, जिसकी वजह से वो वुमेंस, वो चिल्ड्रंस, ओल्ड मैंस विदाउट प्रिपरेशन वहाँ पे बैठे थे और मार्शल लॉ लागू था। और जनरल डायर सडनली पार्क में आते हैं और अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे देते हैं विदाउट वार्निंग। लोगों को तो वार्न भी नहीं करते कि आप लोग हट जाओ या भाग जाओ, अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे देते हैं कि आप ओपन फायर करो। और वहाँ पे ओपन फायरिंग हुई भी, कब तक हुई, 10 मिनट्स तक हुई।
10 मिनट्स तक ओपन फायरिंग हुई। किसके ऊपर? अनार्म्ड पीपल के ऊपर, जिनके पास हथियार नहीं थे, निहत्थे लोग थे वो लोग, हमारे इंडियंस। उनके ऊपर 10 मिनट तक कंटिन्यू जनरल डायर ने ओपन फायरिंग कराई। नियरली 1000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन फायरिंग, और 1000 के लगभग पीपल गोलियों में भुने गए, उनको मार डाला गया। ओवर 2000 वर वाउंडेड, और 2000 के लगभग लोग घायल हो गए। जनरल डायर हैड नो रिग्रेट्स, उसको कोई रिग्रेट फील नहीं हुआ जनरल डायर को कि हमने इतने लोगों को मरवा दिया मार्शल लॉ की वजह से। जस्ट आफ्टर द मैसेकर मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड ऑल ओवर पंजाब, और जस्ट इसके बाद मार्शल लॉ पूरे पंजाब में इम्पोज कर दिया गया। इट केम अंडर अ रीजन ऑफ टेरर, एक कहते हैं एक भयानक कंडीशन बन गई। अभी तो नॉर्मल कोई प्रोटेस्ट होता है या फिर कुछ ऐसा वैसा होता है तो हॉरिबल कर्फ्यू लग जाता है, आप देखते ही हो, और जहाँ पे लोगों को 1,000 लोगों को गोलियों से भून दिया जाए, वहाँ पे कितना टेरर क्रिएट हो जाएगा, यू कैन इमेजिन। नाउ पीपल वर इंसल्टेड बट द ब्रिचुअलिटीज़ कुड नॉट स्टॉप द एगिटेशन। जो भी ब्रिचुअलिटीज़ थी ये लोग स्टॉप नहीं कर सके, मतलब एगिटेशन मतलब जो गुस्सा है, भड़काव है, जो भी ये हो रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट massacre, but the foreign rule grew stronger. The Hindus and Muslims joined hands, हिंदूज़ और मुस्लिम एक हो गए. It resulted in India's first mass movement. अब इतना हॉरिबल सिचुएशन क्रिएट कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो हमारे जो इंडिया के जो हिंदूज़ थे, मुस्लिम्स थे, ये लोग साथ में जॉइन हो गए, और जिसकी वजह से एक ह्यूज मूवमेंट इंडिया में क्रिएट हो गया। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन इन 1920, और यही सब गुस्से का कारण था इंडियंस के अंदर कि जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया। वी इंडियंस जॉइन हैंड ऑफ ईच अदर्स एंड स्टार्टेड टू बिगन अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नेशन वाइड मूवमेंट, दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब जलियांवाला बाग में इतना कुछ हो गया था, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, अब चलिए वो देखते हैं। जिसकी इस मूवमेंट की वजह से कर्फ्यू लग गया था पूरे पंजाब में 2 वीक्स तक कंटिन्यू, और गांधी जी गॉट अपसेट ड्यू टू दिस वाइड स्प्रेड वायलेंस। फाइनली ही डिसाइडेड टू विदड्रॉ द मूवमेंट ऑन 18 अप्रैल, और 18 अप्रैल को इन्होंने सोचा जो भी प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं रॉलेट एक्ट के रिगार्डिंग, उसको हम लोग विदड्रॉ कर लिया जाए। सो जलियांवाला बाग मैसेकर पूरा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नोट्स पसंद आए हों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।